जय गुरुदेव प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत। हमने पिछली कक्षा में टेंस के बारे में पढ़ा, टेंस के मुख्य प्रकार और उनके भाग और उनकी पहचान के बारे में। अब हम टेंस को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। टेंस हमने मुख्य 3 प्रकार टेंस के बताए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिस प्रकार हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल है, उसी प्रकार अंग्रेजी में वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस अब प्रेजेंट सिंपल टेंस किसे कहते हैं, इसकी क्या पहचान है, किस प्रकार इसको पहचाना जाए, तो उसके बारे में प्रेजेंट सिंपल टेंस वे वाक्य जिनसे वर्तमान समय में काम होना प्रकट हो। लेकिन वर्ब से निश्चित समय का बोध न हो, समय का बोध न हो। उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस वे वाक्य जिनसे वर्तमान समय में काम होना प्रकट हो लेकिन वर्ब से निश्चित समय का बोध न हो, उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस की परिभाषा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पहचान बताई थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है। फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब रूल नंबर 1, नियम पहला क्या कहता है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है केवल। आई है, यू है, वी है, दे है और प्लूरल नाउन दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट के साथ में
वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म केवल आएगी। और प्लूरल नाउन में जिस प्रकार बॉयज है, एनिमल्स है, ये प्लूरल नाउन। तो नियम पहला कहता है आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और रूल नंबर 2, नियम दूसरा कहते हैं, क्या कहते हैं? ही सी इट और सिंगुलर नाउन है, जैसे किसका नाम, किसी का देखो राकेश है, जैसे यहां सिर्फ बॉय लिखा हुआ है, के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। ये टेंस के अंतर्गत जैसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस है, उसका पहला भाग है प्रेजेंट सिंपल टेंस। वे वाक्य जिनसे वर्तमान समय में काम का होना प्रकट हो लेकिन वर्ब से निश्चित समय का बोध न हो, उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। रूल 1 कहता है आई यू वी दे और प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, एनिमल्स है, इसके साथ सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल आती है। और रूल नंबर 2 बोलता है ही सी इट और सिंगुलर नाउन दिया हुआ जैसे राकेश है, बॉय है, इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस और ईएस लगेगा, एस या ईएस लगेगा। इसके उदाहरण है, अपन देखते हैं रूल नंबर 1 का। और फॉर्मूला याद है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका फॉर्मूला। ये अब है रूल नंबर 1 का उदाहरण, जैसे रूल नंबर 1 है, इसके उदाहरण जैसे आई गो, मैं जाता हूं। इसमें देखिए आई आया हुआ है तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की केवल मात्र फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई है। सब्जेक्ट कौन सा है? आई। इसके साथ में केवल मात्र फर्स्ट फॉर्म गो दिया हुआ है। अब यू रन, आर यू एन, तुम दौड़ते हो। आई गो, मैं जाता हूं। आई के साथ में गो केवल मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब यू आया हुआ है, आर यू एन रन, केवल फर्स्ट फॉर्म आई है, तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो। आप देखिए आई गो, मैं जाता हूं, आई आया हुआ है तो क्या आएगा? केवल फर्स्ट फॉर्म। यू आया हुआ है, रन केवल फर्स्ट फॉर्म है। और इसमें देखिए समय, निश्चित समय का वर्ब से कोई समय का बोध नहीं होता है। मैं जाता हूं, अब मैं जाता हूं लेकिन निश्चित समय नहीं है, कब जाता हूं ये कोई टाइम निश्चित नहीं है, मैं जाता हूं। और यह प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं, वर्तमान काल चल रहा है। मैं जाता हूं वर्तमान में है लेकिन निश्चित समय नहीं दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस हो गया। यू रन,
तुम दौड़ते हो। वी रीड, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। दे प्ले, दे प्ले, वे खेलते हैं। अब ये रूल फर्स्ट क्या कहता है, आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल मात्र फर्स्ट फॉर्म आती है। ये उदाहरण है आई का, गो दिया हुआ केवल फर्स्ट फॉर्म है, मैं जाता हूं, आई गो। यू आया हुआ है केवल फर्स्ट फॉर्म है, आर यू एन। वी आया हुआ है रीड केवल फर्स्ट फॉर्म है, दे आया हुआ है केवल फर्स्ट फॉर्म है। और वहां पे क्वेश्चन आएगा, आई दिया हुआ होगा और ये गो है, और ऑप्शन के अंदर गो है, गोज है, और भी एक दो ऑप्शन आएंगे, तो गोज और गो के अंतर्गत कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। आई आया हुआ है तो सीधा उसमें ऑप्शन में गो ही आएगा। यू आया हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी रन, एस या एस नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब ही सी इट और सिंगुलर नाउन जैसे राकेश है, बॉय है के साथ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस या एस भी आएगा। जैसे ये रूल 2 का उदाहरण है, रूल 2 का उदाहरण है। जैसे राम स्लीप्स, राम सोता है, यहां पे एस आया, देख लो क्यों, यहां पे क्या है, राम क्या है, सिंगुलर नाउन है। यहां ही स्लीप्स, वह सोता है, ही क्या है, ही सी इट और सिंगुलर नाउन आया हुआ है तो इसके साथ में एस या ईएस आएगा। किसी का नाम है, जैसे ये राकेश है, बॉय है, तो राकेश आ गया, राकेश कुक्स फूड, यानी राकेश खाना पकाता है। राकेश के साथ में एक ही राकेश आया हुआ, सिंगुलर नाउन है तो एस आ गया। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये वाक्य दिए हुए हैं टोटल, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, यानी सकारात्मक वाक्य। तो तीनों प्रकार के प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इनके तीनों वाक्य करवाए जाएंगे। सेंटेंसेस देखो, फर्स्ट में पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए हैं उदाहरण के माध्यम से, जिस प्रकार के 2 रूल दिए अपने, आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ सब्जेक्ट और वर्ब की केवल मात्र फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई गो, यू रन, वी रीड, दे प्ले। इसी प्रकार दूसरा रूल है ही सी इट और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है। और ये जैसे राम है दिया हुआ है तो सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ में जैसे राम स्लीप्स, राम सोता है, और ही स्लीप्स, वह सोता है। राकेश कुक्स फूड, राकेश भोजन बनाता है। तो ये नियम। अब आएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नॉट लगाया जाता है और जो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। और ये केवल मात्र वाक्यता भरती नहीं, 4th ग्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और 4th ग्रेड टेंस है, सिलेबस में वही है तो वाक्यता में भी वही टेंस है, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, टोटल सब्जेक्ट। अब 4th ग्रेड वालों के लिए बहुत ही एक एक सरल शब्दों में समझाया गया है। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है,
लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब कम करते हैं, तो आप यदि सब्सक्राइब करोगे ज्यादा से ज्यादा तो हम भी आरबीएससी या सीबीएसई बुक से कंटेंट और उदाहरण समझने में आपको साधारण शब्दों में बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। और आपका साथ हमेशा, जैसे सब्सक्राइब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो भी तुरंत आपके पास में पहुंच जाएगा। आज का वीडियो इतना ही। कल अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। धन्यवाद।